नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि रिक्रूटमेंट के बारे में है। एक भर्ती निकली हुई है एम्स जोधपुर के अंदर। तो इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मगर आप लोगों को पहले ये सूचित करना आवश्यक है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलेंगी उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा और अलग अलग तरीके के जॉब प्रोफाइल भी आप लोगों को बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस संस्था के बारे में जानते हैं, ये क्या है। ये है दोस्तों एम्स जोधपुर। आपको पता होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अलग अलग जगह पर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आप देखते होंगे एम्स दिल्ली हो गया, एम्स ऋषिकेश हो गया। तो अलग अलग जगह पर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखा जाए दोस्तों, ये खुद में एक ऑटोनमस बॉडी होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हुआ अभी देख रहे होंगे, एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब एक स्वायत्ता होती है, जैसे कि आप देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, अलग अलग एम्स जो हैं अलग अलग अपना रिक्रूटमेंट कराते हैं। इनका कोई अभी इस समय पर वर्तमान में कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो कि सभी एम्स के लिए एक साथ एग्ज़ाम करा ले। तो इसमें वैकेंसी कम होती हैं, मगर फिर भी सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मेरी बात करें आप, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था दोस्तों एम्स ऋषिकेश का। अगर आप हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। एम्स ऋषिकेश में दोस्तों एक पोस्ट थी ऑफिस असिस्टेंट, 4200 ग्रेड पे में होती है। तो उसका एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी अच्छा हुआ था, हो गया था उसमें फाइनली, ठीक है। तो मैं आपको उसमें वो वाली भी पोस्ट हैं जो कि सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, अलग अलग टाइप की हैं। अगर आपके पास वो वाली क्वालिफ़िकेशन है, जो स्पेशलाइजेशन है वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, तो आपके लिए भी पोस्ट है, आप परेशान ना हो। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली पोस्ट क्या है, योगा इंस्ट्रक्टर की। तो योगा इंस्ट्रक्टर में दोस्तों सिंपल ग्रेजुएट तो नहीं डाल सकता, इसकी क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। और वैकेंसी एक है इसमें, वो भी अनरिजर्व है। अनरिजर्व का मतलब ये है कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो मतलब ओपन है ये, एक तरीके से कोई भी कैटेगरी का इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखेंगे तो इसमें डिप्लोमा इन योगा वगैरह होता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके पास इस तरीके का डिप्लोमा होगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम बात करें, जो एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन का है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यानी कि एक तरीके से बीटेक की डिग्री मांगी गई है। इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। और ख़ासकर अगर हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में है तो ये तो एक वैकेंसी है, इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर की, यहाँ पर भी दोस्तों एक्सपीरियंस लगा ही हुआ है। फिर ये सारे असिस्टेंट इंजीनियर वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर देखा, इलेक्ट्रिकल हो गए, यहाँ पर सिविल हो गए, और यहाँ पर जो है बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर का जो दोस्तों ग्रेड पे होता है वो 4200 में है। 4 वैकेंसी हैं यहाँ पर, जिसमें कि 3 अनरिजर्व में और 1 ओबीसी में। तो यहाँ पर भी जो है आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस तो है, मगर अगर नहीं भी है फिर भी चलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो 6 वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है इसकी वो 30 साल है, और जो ग्रेड पे है दोस्तों वो, क्योंकि देखिए लेवल 6 है, ये 7th पे कमीशन के अनुसार है, जो 4200 ग्रेड पे होता है उसी के ही इक्विवेलेंट है ये 35,400 जिसकी बेसिक होती है। फिर ये जेई की वैकेंसी है दोस्तों, ज़्यादातर जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अभी मैं उस वैकेंसी की ओर ले चलता हूँ जिसके लिए एक तरीके से ये पूरा वीडियो ही डेडिकेटेड है, जिसमें कि सिंपल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आ गए पोस्ट नंबर 13, ऑफिस असिस्टेंट एनएस। दोस्तों कई लोग तो ये सोचेंगे ये एनएस क्या है। दोस्तों एनएस है नॉन सेक्रेटेरिएट, मतलब ये इस तरीके की है, लेवल 6 है, यानी कि 35,400 इसकी बेसिक होगी। और दोस्तों अगर हम तनख्वाह की बात करें इसकी, तो 40,000 से ऊपर ही बनेगी, ठीक है। क्या मांगा गया है इसके अंदर, इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक भी हो, क्योंकि बीटेक को भी जो है कंसीडर किया जाता है, तो आप भी जो है इसमें डाल सकते हैं। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो जो प्रोफिशिएंसी मांगी गई है कंप्यूटर के अंदर,
तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ना CCC ना कोई डिप्लोमा, बस ये है कि आपको काम करना आना चाहिए। उसका बाद में हो सकता है टेस्ट लिया जाए, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है एग्ज़ाम पैटर्न अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ किया जाता है, तो कई जगह पर हो सकता है टेस्ट हो और हो सकता है बाद में ना हो। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको वेबसाइट से बाद में जानकारी दी जाएगी। और इसके अंदर अगर दोस्तों वैकेंसी भी देखी जाए तो वैकेंसी 18 है। आप कहेंगे 18 कम है, मैं कहूँगा 18 भी बहुत है दोस्तों। जहाँ पर भी वैकेंसी कम होती है फॉर्म कम पड़ता है और कंपटीशन कम हो जाता है, मगर जो कभी बड़े स्तर की जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर फॉर्म इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि कंपटीशन वहाँ ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और ये तो नहीं कहूँगा मैं कि आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आप इस फॉर्म को डाल दीजिए, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होगा। मगर हाँ, जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 1-1.5 साल हो गया है और अच्छी नॉलेज है जीके वगैरह की, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, ये बात है जुलाई की, जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल की बात है, और 7 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे दिया था। मैंने पहली बार एक ऐसी संस्था देखी अपनी लाइफ में, मैंने बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और ऐसी कोई संस्था जो कि 7 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे दे, मतलब ये आ गया था कि आप ज्वाइन करें आकर 7 दिन के अंदर। एम्स ऋषिकेश के बारे में बात बता रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर ये हुआ था। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी जो है एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराया जाए और रिज़ल्ट भी हो, तो आप जो है इसमें कर सकते हैं। देखिए SC के लिए भी 1 सीट है, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए भी 2 सीट हैं, और अनरिजर्व के लिए तो 6 हैं ही। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे भर सकते हैं। अगर और बाकी जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो आपको सूचित किया जाएगा वेबसाइट पर। मैं थोड़ा सा आपको एम्स ऋषिकेश का आइडिया बता देता हूँ। ये जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, ये पूरा का पूरा इंग्लिश इसकी लैंग्वेज थी, मतलब अगर जीके का क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश में ही था, आपको बाइलिंगुअल नहीं मिला था वहाँ पर। तो थोड़ा सा यूपी बोर्ड वालों के लिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है, मगर क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी भी आपने पढ़ी ही होगी, तो उसे टैकल करना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात है। और पिछली बार जो एम्स वाले पेपर के अंदर कोई ऐसा भी नहीं था कि सेट क्राइटेरिया कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है जीएस के क्वेश्चन लगभग 120 दे दिए गए थे 200 में से। मगर इसकी क्या स्कीम होने वाली है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट ऐसी है दोस्तों, आप ज़रूर भरिएगा। तो हम जो है और आगे बता देता हूँ। हाँ, प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि जो लोग के पास स्टेनो है और जो एसएससी वगैरह के लिए स्टेनो की तैयारी करते हैं वो भी भर सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास सिंपल, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास जो है स्किल टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कितना 120 वर्ड पर मिनट की है दोस्तों, और 7 मिनट का डिक्टेंशन होगा इस स्पीड के साथ। वहाँ पर तो आप देखेंगे 10 मिनट का होता है, मगर यहाँ पर जो है आसान है। डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल आपके पास होना हो उससे कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। तो अगर आप, और ये हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों 4600 ग्रेड पे वाली नौकरी है, 44,900 जो आप देख रहे हैं लेवल 7। तो 5 वैकेंसी हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी दोस्तों, अगली पोस्ट पर पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी में यही अंतर है कि ये वाला जो है 4600 में है और ये वाला जो है आपका ये 4200 वाले में 35,400, मगर यहाँ पर स्पीड कम है दोस्तों। सेम क्वालिफिकेशन है, डिग्री है आपका, मांगी गई है सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो स्पीड है वो है 100 वर्ड पर मिनट। तो इतने की स्पीड है। अब सोचिए स्पीड से कितना फ़र्क पड़ सकता है। ऊपर सिर्फ 20 स्पीड ज़्यादा है और आपको 4600 ग्रेड पे दे रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ मतलब 20 कम है तो आपको 4200 मिल रहा है। और सैलरी में अगर मैं आपको अंतर बताऊं दोस्तों तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 10,000 रुपये का अंतर है, कम से कम 10,000 रुपये का अंतर है। सोचिए 20 की स्पीड से इतना फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, कई बार मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी जल्दी से जल्दी लगे तो या तो आप टाइपिंग कर लें दोनों में, हिंदी और इंग्लिश, और साथ में अगर चाहते हैं और भी जल्दी लगे तो स्टेनो भी सीख लो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करते हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है। तो हो सकता है रिटर्न आपका किसी वजह से कमज़ोर पड़ रहा हो और आप स्टेनो सीख लें तो आप निकाल पाएँ। और एक चीज़ और है, जिन लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, जो SSC वगैरह में के एग्ज़ाम देते हैं और मैथ नहीं निकाल पाते, तो ऐसे लोगों के लिए स्टेनोग्राफर पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर मैथ ही नहीं आती है। आप लोगों को पता होगा 100 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। अगला है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर। देखा जाए 44,900, यानी कि ये भी 4600 ग्रेड में वैकेंसी एक ही है।
तो यहाँ पर जो है दोस्तों ग्रेजुएट मांगा है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हो गया। इसके अलावा जो अगली हमारी वैकेंसी है जिसमें 20 हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इसेंशियल है दोस्तों वो है बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स में। अगर आपने किया है तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, अगर आप 10+2 हैं साइंस स्ट्रीम से विद एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोगों के पास होगा, और जिन लोगों के पास होगा वो डाल सकते हैं। मगर एंड करके ये भी दे रखा है एबिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को यूज़ करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 4 वाली है जो कि 2400 ग्रेड पे के बराबर होती है। यहाँ पर तो 34 वैकेंसी है दोस्तों। तो स्टेनोग्राफर वाले अगर जितने भी लोग हैं इस फॉर्म को ज़रूर डालें दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, और जो इसमें डिटेल दे रखी है ये आपको पूरा पता चल जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट को आप जरूर देख लेना, और एडवर्टाइजमेंट को मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद लिखें उस पर स्टडी विद हैप्पीनेस विदाउट स्पेस लिखिएगा तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल कंडीशन है। हाँ, लास्ट डेट क्या है दोस्तों इसकी, लास्ट डेट बता देता हूँ मैं, 23 अप्रैल शाम को 5 बजे तक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई लोग सोचते हैं 12 बजे तक होगा, मगर ये 5 बजे तक है दोस्तों शाम को। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को डाल दें, ठीक है। और फीस के बारे में अगर हम बात करें तो फीस दोस्तों जितनी भी ऑटोनमस बॉडी होती हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी तगड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीस है दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, SC ST दिव्यांग भाई और वुमेंस के लिए 200 रुपये फ़ीस है। तो आप इसको भर सकते हैं। और बता देता हूँ एज रिलैक्सेशन वगैरह वही है जो कि होता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारा रूल बने हुए हैं। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी भी सीट हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट आपको जो है पूरे डिटेल में मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कोई ऐसा पॉइंट छूट रहा हो तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताया जाएगा, और जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों वो एम्स जोधपुर के पास होता है कि वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज किया जा सकता है। तो ये सब था, आपको ये मैंने बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाँ मैं थोड़ा सा आपको प्रमोशन भी बता देता हूँ। इसका प्रमोशन जो होता है दोस्तों ये ऑफिस असिस्टेंट का, फिर होता है AO पे भी होता है, AO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस तरीके का होता है। तो ये आप देखेंगे जो निकला है एक तरीके से रिक्रूटमेंट, वो एम्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा निकला है। और अगर आप कहेंगे, देखिए दोस्तों ये आपकी डिमांड पे होगा। हमारे एक मित्र हैं जो कि जॉब करते हैं एम्स ऋषिकेश के अंदर ऑफिस असिस्टेंट के पद पे, तो किस तरीके के कार्य होते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और अभी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर जॉब प्रोफाइल हैं। और जॉब प्रोफाइल वो वही लोग बता रहे हैं जो ऑलरेडी उस जॉब को काम कर रहे हैं, कि किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है और उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी की थी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल पाए, और साथ में उनके संघर्ष के बारे में जानकर आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी हो पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सजेशन और आपके जो सुझाव हैं वो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो जैसा भी हो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।